Yes, this is our first class. This is our first class विच इज रिकॉर्डेड, जिसको रिकॉर्डेड किया जा रहा है. ओके, ठीक है. नाउ ऑल स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 156 फ्रॉम ईवीएस टेक्स्ट बुक एंड द नेम ऑफ द न्यू चैप्टर इज अ ब्यूटीफुल क्लॉथ. है ना? एक सुंदर सा ड्रेस बोलो, कपड़ा बोलो, है ना? हाँ, दुपट्टा. हाँ, गुड आफ्टरनून दुर्वा. पेज नंबर 156 ओपन करो. जस्ट चैप्टर स्टार्ट ही हो रहा है. ठीक है. सजीदा's sister gave her a very beautiful dupatta. ये जो बच्ची जो आपके सामने फोटो में सो रही है, द गर्ल who are sleeping in this picture, her name is सजीदास. और इसके सिस्टर ने, सजीदा के बहन ने, सजीदास सिस्टर गेव हर. हाँ, 156. सजिता सिस्टर गिव हर अ ब्यूटीफुल दुपट्टा. एक बढ़िया से दुपट्टा दिया है सजिता को. देखो, आपको दुपट्टा दिख भी रहा है. क्या बढ़िया से उस पे डिजाइन है फ्लावर्स की. एंड देयर मे बी सम मिरर. अच्छा दिख रहा है, कलर भी अच्छा है, ग्रीन वाला. है ना? द दुपट्टा हैड सेकंड लाइन बेटा. द दुपट्टा हैड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी एंड स्मॉल मिरर स्टक ऑन इट. बोला जा रहा है कि दुपट्टा पे जो अच्छी सी डिजाइन भी है और छोटे छोटे जो है मिरर लगाए हुए हैं. जो गोल गोल दिख रहा है ना, वो छोटे छोटे वहां पे मिरर लगे हुए हैं. आफ्टर फिनिशिंग डिनर, सजिता tried to wear the dupatta in different ways. Soon she got tried playing with the dupatta and fell asleep wearing it. She was thinking about the dupatta, even her dream. How would such a beautiful dupatta have been made? अब सजिता ने जो है खाना वाना खाने के बाद वो दुपट्टा को अलग अलग तरह से पहन रही है. कभी ऐसे पहन रही है, कभी सर के ऊपर रख रही है. और खेलते खेलते वो दुपट्टा लेके सो गई. और दुपट्टा लेके सो गई, आपके सामने दिख रही है. और सपने में भी दुपट्टे के बारे में सोच रही है. सपने में भी, नींद में भी दुपट्टे के बारे में ही सोच रही है कि कितना अच्छा दुपट्टा है. ये दुपट्टा कैसे बना होगा. ये दुपट्टा पे इतनी डिजाइन कैसे की गई होगी. ये दुपट्टा पे छोटे छोटे मिरर कैसे लगाए होंगे. ऐसे जो है वो दुपट्टा लेके सो गई और दुपट्टे के बारे में ही सोच रही है. हाउ डू यू. हाँ, ऐसे ही अगर हम किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचते ना बेटा, तो उसी के सपने आते फिर हमें. है ना? आप लोग भी देखना, अगर किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचोगे तो उसी का सपना रात में आएगा. है ना? हाउ डू यू थिंक सजिता दुपट्टा वॉज मेड. अब हमको बोला जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि आप लोग क्या सोचते हो कि ये जो सजिता का जो दुपट्टा है वो कैसे बना होगा. टेक अ दुपट्टा और अ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिचेड क्लॉथ. ड्रेप इच इन डिफरेंट वेज. हाउ मेनी वेज कुड यू वेयर इट. अब आपको बोला जा रहा है कि आपके घर में अगर कोई दुपट्टा उपट्टा होगा, उसको लो और देखो अलग अलग तरीके से पहन के. कोई ऐसा सीधा पहनेगा, कोई ऐसा पीछे से डालेगा ऐसे, कोई सर के ऊपर से ऐसे, कोई सर के ऊपर से बांध लेगा. और लड़के क्या करेंगे. हाँ, लड़के क्या करेंगे, वो दुपट्टे को लुंगी के जैसे पहन के देखेंगे. है ना? हाँ. वो एक शाहरुख खान का एक लुंगी डांस आया था, पता है आपको. लुंगी डांस वो वाला. हम्म. तो कुछ कुछ लोग. हाँ. तो लड़के तो वैसे भी करते हैं, बॉयज तो वैसे भी कर सकते हैं. हाँ. हाँ, बॉयज. बॉयज तो. अच्छा, बॉयज. बॉयज क्या कर सकते हैं, दुपट्टे को लुंगी जैसे पहन के वो लुंगी वाला डांस भी कर सकते हैं. और. अच्छा, गर्ल्स कट. हाँ, तो यू कैन वर्क दुपट्टा इन डिफरेंट डिफरेंट वेज. अब पगड़ी भी बोल सकते हैं, पगड़ी भी ऐसे सर के ऊपर ऐसे बांध भी सकते हैं. और कुछ कुछ बच्चे दुपट्टा को जैसे ये साजिदा लेकर सो गई है, कुछ ऐसे सो भी सकते हैं. है ना? ठंडी में तो दुपट्टा काम नहीं करेगा, लेकिन गर्मी में हाँ. हाँ, तो दुपट्टा को हम अलग अलग तरह से वेयर कर सकते हैं, मतलब पहन सकते हैं. वेयर करना मतलब पहनना.
डिड एनीवन वेयर इट लाइक, अरे देखो मैंने लुंगी के बारे में पूछा और यहाँ पे लुंगी के बारे में क्वेश्चन आ गया कि डिड एनीवन वेयर इट लाइक अ लुंगी और यूज इट एज अ टर्बन, टर्बन मतलब बेटा पगड़ी, इन व्हाट अदर वेज द क्लॉथ वॉर्न। हाँ तो दुपट्टा को कोई लुंगी के जैसे, कोई पगड़ी के जैसे बहुत अलग अलग तरह से जो है दुपट्टे का यूज किया जा सकता है। अच्छा दुपट्टे का और एक चीज है, और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है दुपट्टे का जो मैं ज्यादा यूज करता हूँ। वो क्या यूज है? आ, बेटा मुझे ना ये जब हम थोड़ा हाथ पैर वगैरह धोते हैं, मुंह के ऊपर थोड़ा सा वॉश वॉश करते हैं, फेस वॉश वगैरह करते हैं, तो टावल से अच्छा ना मुझे दुपट्टे से पोंछने में अच्छा लगता है। तो मैंने दुपट्टे का इस्तेमाल जो है यूज एज अ टावल भी करता हूँ। वो टावल से थोड़ा रफ होता है, दुपट्टा ऐसा प्लेन और स्मूथ होता है, तो उससे पोंछने में थोड़ा जो है चेहरा ना थोड़ा अच्छा लगता है। तो बताओ, ये दुपट्टे का एक अलग तरह का यूज भी कर रहा हूँ, एज अ टावल भी यूज कर रहा हूँ दुपट्टे को, है ना? हाँ, तो दुपट्टे का देखो कितना यूज है। और आपको पता है दुपट्टे का और एक यूज कौन सा है? बहुत सारी लड़कियां देखना, जो बड़ी वाली लड़कियां है, जो बड़ी दीदी लोग हैं आपकी, देखना वो मास्क पहनने से अच्छा दुपट्टे को ही चेहरे में अच्छे से बांध लेती है पूरा, पूरा इधर उधर उधर। तो हाँ, तो कोरो हाँ तो दुपट्टे का एज अ मास्क, हाँ, तो वी कैन सेव आवर फेस फ्रॉम कोरोना वायरस एंड आल्सो फ्रॉम डस्ट। ऐसा करने से क्या होता है, डस्ट नहीं लगता है चेहरे पे और कोरोना वायरस भी नहीं लगता है ना? तो दुपट्टे का देखो ये कितना एक इम्पोर्टेंट अगर यूज आ गया, है ना? ओके। अच्छा हाँ, बाल, बाल भी खराब नहीं होते, बराबर है। हेयर भी खराब नहीं होते क्योंकि इसे पूरा बांध लेने से। ओके, हाँ, वेरी गुड। लुक एट एनी सिक्स गारमेंट्स एट होम, what difference do you find in their texture, their color and design? अब आपको बोला जा रहा है कि आपके घर में अलग अलग तरह के गारमेंट्स के कपड़े होंगे, तो चार छह अलग अलग तरह के गारमेंट्स के कपड़े आपके घर में होंगे, तो रखो, पर्दा होगा, पैंट होगा, शर्ट होगा, साड़ी होगा, जो भी कपड़े होंगे रखो, और उसमें देखो किस तरह के अलग अलग तरह की डिजाइन की गई है। कुछ अलग अलग, हर गारमेंट्स के ऊपर कुछ अलग अलग तरह की डिजाइन होती है। हाँ तो बेटा देखो, शर्ट पर पैंट पर अलग तरह की डिजाइन होती है, साड़ी पर, हाँ हाँ वही तो बता रहा हूँ, वो होता है। देखो, जो फॉर्मल शर्ट होगा, ऑफिशियल शर्ट होगा, उस पे उतना डिजाइन नहीं होता है, वो नॉर्मल शर्ट होता है। लेकिन बहुत से जींस पैंट पे होता है। जींस पैंट पे देखो, जींस पैंट पे जींस पैंट में एक मंकी वॉश कर नाम का जींस पैंट आता है, उस पे कितना डिजाइन होता है, मंकी वॉश, है ना? हाँ, तो शर्ट पैंट पर, साड़ीज पर, ड्रेस पर, पर्दों पर, ब्लैंकेट पर, बेडशीट पर यू कैन ऑब्जर्व मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन। हाँ, बेडशीट पर ज्यादा आती है, बराबर है। नाउ, बस बस बस, अब अपने अपने घर की डिजाइन मत दिखाना स्टार्ट कर देना सभी बच्चे, ठीक है? ओके, ठीक है, ठीक है, डोंट शो मी एग्जांपल्स। ओके, look at the thick cloth or sack carefully. Can you see thread running along its length and breadth? You will find a similar pattern if you see any piece of the cloth closely. अच्छा, अब बेटा बोला जा रहा है कि चाहे आप दुपट्टा देखो, चाहे आप बेडशीट देखो, चाहे आप ब्लैंकेट देखो, या चाहे आप शर्ट देखो, साड़ी देखो, you can see any garments, but when you see carefully border of that garments, उस बॉर्डर देखना, आखिरी आखिरी का पार्ट देखना उस गारमेंट्स का, तो वहां पर आपको कुछ सिलाई जैसे दिखेगा, सिलाई जैसा। मतलब
सभी जगह पर हाँ, सिलाई जो है सभी चीज़ों पे होती ही होती है, क्योंकि अगर सिलाई ना हो तो वो तो निकल जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना? तो लेंथ एंड ब्रेथ जो बोला गया है कि जो बॉर्डर वाला जो एरिया होता है वो सभी गारमेंट पर सिलाई होती है। ध्यान से देखने पे वो सिलाई आपको दिखेगी। आपका नॉर्मल ड्रेस भी क्यों ना हो, नॉर्मल सा आपका टी-शर्ट भी क्यों ना हो, ध्यान से बॉर्डर बॉर्डर पर देखना, वहाँ पर छोटी-छोटी आपको सिलाई दिखेगी। फिर वो चाहे रेडीमेड वाला क्यों ना हो या फिर टेलर से सिलाया वाला क्यों ना हो। You can see some threads on the border of the garment. Now come to yes, now come to yes, now come to page number 157. अब पेज नंबर 157 पर देखो, एक पेपर की एक्टिविटी है। ये एक पेपर की एक्टिविटी है। यहाँ पर क्या क्या है बेटा, देखो एक पर्पल कलर का एक पेपर है। पर्पल कलर का एक पेपर है, उसे हॉरिजेंटली थोड़ा जो है सीजर से काटा गया है। हल्का हल्का जो लाइन जो है ना कटिंग की है पर्पल पेपर को। और उसके बाद एक साइड में जो है येलो कलर का पेपर है, उसे वर्टिकली कट किया गया है। उसके बाद क्या किया गया है, ये दोनों पेपर को एक साथ रखा गया है और फिर उसे स्टिक कर दिया गया है। तो देखो ऐसा करने पे एक डिजाइन तैयार हो गई है पेपर पे। व्हाट एक्चुअली डिड हियर, हियर आर टू टाइप्स ऑफ पेपर, one from purple color and one is of yellow color. Purple color's paper cuts horizontally with scissor and yellow paper को कट किया गया है vertically with scissor. After that this yellow paper put on the purple paper. ये दोनों को जो है एक जैसा पुट किया गया है और जब उसे स्टिक किया गया है तो इस तरह से जो है पर्पल और येलो की एक डिजाइन फॉर्म हुई है। तो आपको बताया गया है कि जैसा पेपर की डिजाइन यहाँ पर की गई है, सेम तरह की डिजाइन भी जो है कुछ कटिंग कर कर, कुछ ऐड कर कर, कुछ थ्रेड कर कर, कुछ स्टिक कर कर, अलग अलग तरह के गारमेंट्स पे डिजाइन की जाती है। तो ये पेपर की एक एक्टिविटी थी। अब सेम एक्टिविटी यू कैन सी ऑन द क्लॉथ। अब कपड़ों पे किस तरह की एक्टिविटी की गई है वो लास्ट में बताया गया है पेज नंबर 157 पर। In this lesson, the plant fairy you saw design of flowers and leaves made on cloth. आपको बोला गया है कि यहाँ पर जो है ये जो डिजाइन बनी हुई है वो प्लांट्स के पत्तियों से या फिर फ्लावर्स जैसी कुछ डिजाइन बनी गई है। पत्तियों की या फिर फ्लावर्स की एक डिजाइन बनाई गई है। यू टू कैन सम डिजाइन यूजिंग कट वेजिटेबल्स। आप जो है सब्जियों को भी काट के इस तरह की डिजाइन कर सकते हो। कट अ कवली फ्लावर्स और लेडी फिंगर्स, अप्लाई कलर ऑन द कट फेस एंड मेक, हाँ, मेक प्रिंट्स ऑन द पीस ऑफ द पेपर और क्लॉथ टू मेक यूर डिजाइन। आप लोगों ने तो जल्दी ही पहचान लिया मेरे बताने से पहले। बिफोर टेलिंग मी यू ऑब्जर्व दैट दिस डिजाइन वाज मेड बाय यूजिंग लेडी फिंगर। क्या किया गया है, लेडी फिंगर मतलब भेंडी, लेडी फिंगर मतलब भेंडी। हाँ हाँ हाँ, क्या किया गया है बेटा, एक पेज पर, एक, हाँ एक पेज पर या फिर एक क्लॉथ पर। ओके, हाँ ओके ठीक है, हाँ संजीवन ने सही बोला, वेरी गुड। क्या किया है बेटा कि हियर सम लेडी लेडी फिगर कट, कुछ लेडी फिंगर को क्या किया गया है, कट किया गया है। उसके बाद उसे कलर लगा के एक पेज पर या फिर किसी क्लॉथ पर इस तरह से ऐसे स्टिक किया गया है। तो उससे क्या हुआ है, एक डिजाइन फॉर्म हो गई है। एंड यू कैन ऑल्सो with the help of different different type of vegetable or anything, हाँ different different color, different different vegetable or different anything you can put on cloths or normal papers and you can form such types of design। इस तरह की अलग अलग डिजाइन भी हम फॉर्म कर सकते हैं। and in this way
अ वेरी शॉर्ट चैप्टर वी फिनिश टुडे। एक छोटा सा चैप्टर है, बस 2 ही पेज का था। बेटा किसी का माइक अगर ऑन होगा तो आवाज ऐसा आता है, माइक म्यूट करो तो दुर्गा। अच्छा, अभी ठीक आवाज आ रहा है कि देखो बेटा। अच्छा, ओके। और अगर किसी बच्चे को अगर वॉल्यूम का प्रॉब्लम आ रहा होगा ना, तो क्लास लेफ्ट करके रिजॉइन कर लो। इफ समवन, हाँ, इफ समवन आर फेसिंग प्रॉब्लम, यू कैन रिजॉइन क्लास, लेफ्ट कर दो क्लास को, रिजॉइन कर लो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। दुर्गा एक बार क्लास से रिजॉइन कर लो लेफ्ट करके। ओके, ठीक है। हाँ, तो ये छोटा सा एक चैप्टर है जो कि फिनिश हो चुका है। और इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आंसर भी नहीं रहेंगे, सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन आंसर रहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आई विल शेयर दैट क्वेश्चन आंसर टू यू अप टू इवनिंग, आज शाम तक शेयर कर दूंगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनो, देर आर सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अरे बेटा रुको। हाँ ठीक है, पूछ लो, पहले डाउट पूछो। हाँ पूछो, पूछो बेटा। हाँ पूछो पूछो। हाँ, ये अमोल नाम से जो आईडी है, बच्चा कुछ पूछ रहा था, डाउट पूछो बेटा। हाँ दुर्गा पूछो। ओके, पूछो पूछो, व्हाट इज योर डाउट। हाँ बेटा, टिफिन लेके आना, टिफिन लेके आना। अच्छा, हाँ टिफिन लाना है। अभी सुनो, अभी सभी बच्चे शांत रहो, अभी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, सुनो। सबसे पहले तो कल से सभी बच्चे स्कूल आएंगे, ऑड इवन वाला रूल खत्म। ठीक है, अब कोई ऑड इवन नहीं है, अभी सभी बच्चे कल से स्कूल आएंगे। ठीक है, आपका जो टाइम है, सुबह 8:30 बजे आना है, और 12 बजे से पहले छुट्टी हो जाएगी। सुबह 8:30 बजे आओगे, 11:50 को छुट्टी हो जाएगी। ऑड इवन वाला रूल जो है कल से खत्म। वही तो बोल रहा हूँ कि कल से सभी बच्चे स्कूल आएंगे, ऑड इवन वाला रूल खत्म। सुबह 8:30 बजे आ जाएंगे, 11:50 को छुट्टी हो जाएंगी। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। अब, हाँ, अब दूसरी बात सुनो। अब दूसरी बात सुनो। एमडीपी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आपको 15 तारीख तक का टाइम दिया था, मतलब कल की है लास्ट डेट। तो पूरी बात सुनो बेटा, पूरी बात सुनो। ए पूरी पूरी बात सुनो। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अभी सुनो, सभी बच्चे पहले मेरी बात सुनो, बाद में। ए बेटा, ऐसे बीच बीच में मत बोलो, पहले पूरी मेरी बात सुनो। हाँ, तो जितने भी बच्चों का एमडीपी कंप्लीट हो चुका है, वो सभी बच्चे इंग्लिश गूगल क्लासरूम में एमडीपी सबमिट कर देंगे। और जिनका एमडीपी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, वो बच्चे कल स्कूल में आते समय एमडीपी का प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, दो स्टूडेंट, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। दो स्टूडेंट, listen carefully, those students who have completed your mdp, they can come with your mdp project and your model with tomorrow at school। कल स्कूल में आते वक्त, कल स्कूल में आते वक्त अपना एमडीपी, बेटा निशा माइक म्यूट रखो। कल स्कूल में आते वक्त अपना एमडीपी का मॉडल और एमडीपी की फाइल, दोनों ही चीजें लेके आ जाना, जिन बच्चों का कंप्लीट हो चुका है। और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ है, वो 1-2 दिन में कंप्लीट कर देना। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, दो बात हो गई। हाँ, मॉडल भी लेके आना है। अब तीसरी बात सुनो। अब तीसरी बात, तीसरी बात ये है कि आपकी जो पीरियोडिक टेस्ट 2 की ओरल, जो 10-10 मार्क की ओरल लेना है, इंग्लिश की और ईवीएस की मैंने ली नहीं है। तो वो भी आपकी जो है
इसी वीक में होने वाली है। कल या परसों या नरसों, ये 2-3 दिन में ही हो जाएगी। तो आपको ओरल में क्या पूछा जाएगा वो इंपॉर्टेंट बात सुन लो। आपने जो ईवीएस का पेपर सॉल्व किया था पीरियोडिक टेस्ट का 2 का और इंग्लिश का, तो पीरियोडिक टेस्ट 2 का इंग्लिश का पेपर और ईवीएस का पेपर जो आपने सॉल्व किया था, उसी में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलग से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, है ना। वॉट एवर you solved in your periodic test paper 2 in EVS and English, I will ask same question in oral। वही क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने जो एग्जाम दिया था वो ईमानदारी से दिया था या यहाँ वहाँ से देख के मम्मी पापा से पूछ के आंसर लिखे थे। क्योंकि मैं तो वही क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो पीरियोडिक टेस्ट 2 में दिया गया था, जो पीरियोडिक टेस्ट 2 में आप लोगों ने सॉल्व किया है, वही पूछने वाला हूँ। दूसरा तो पूछने वाला हूँ नहीं। नहीं, ओरल ओरल होने वाला है बेटा, ओरल होगा, ठीक है। तो यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ऑल्सो ओरल टेस्ट, एंड वॉट आई विल आस्क in oral test, same thing which you solved in your periodic test in English and EVS। इंग्लिश और ईवीएस में जो पूछा गया था वही पूछा जाने वाला है। तो ओरल के हिसाब से भी आपको तैयार रहना है। तो आई विल रिपीट वन मोर टाइम सम इंस्ट्रक्शन विच आई गेव यू। फर्स्ट थिंग इज, कल से ऑड इवन कुछ भी नहीं है, सभी बच्चों को स्कूल में आना है। दूसरी बात, जिन बच्चों का एमडीपी कंप्लीट हो गया है उनको गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है और कल स्कूल में भी लेके आना है मॉडल के साथ। कल स्कूल में मॉडल के साथ फाइल, मॉडल और फाइल दोनों लेके आना है जिनका कंप्लीट हो गया है। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो 2-3 दिन में कंप्लीट कर लो। और तीसरी बात, ओरल में मैं आपको, ओरल भी मैं आपको जो है लेने वाला हूँ, और ओरल में क्या करने वाला हूँ, वही चीज़ पूछने वाला हूँ जो आपको पीरियोडिक टेस्ट 2 में आपने पेपर में सॉल्व की है। और एक लास्ट थिंग, एन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी होमवर्क आपको भेजा जा रहा है पूरा का पूरा कंप्लीट करके रखना है, ईवीएस का और इंग्लिश का। इसी हफ्ते में मैं आपकी पूरी नोटबुक भी चेक करने वाला हूँ। इसी हफ्ते में मैं आपकी नोटबुक भी चेक करने वाला हूँ। मतलब मतलब ओरल का मार्क, एमडीपी का मार्क, नोटबुक का मार्क, सब कुछ मैं इसी हफ्ते में आपको देने वाला हूँ। तो सब चीज आपको कंप्लीट रखना है। हाँ दुर्वा, डाउट पूछो। माइक, ये डाउट है क्या? कंप्लीट हो गए तो बहुत अच्छी बात है, चेक करने दे देना सीधा। डाउट है बोलते हैं और ये ऐसी चीजें बताते हैं। हाँ हाँ। सो बेटा, जिन बच्चों का नहीं हुआ है जल्दी जल्दी कंप्लीट करना, और आज का क्लास यहीं पर फिनिश होता है। बाय बाय एवरीवन।